नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आज के इस ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आपने आजकल के मॉडर्न गाने तो सुने ही होंगे। तेरे वास्ते फलक से मैं चाँद लाऊँगा, 16-17 सितारे संग बाँध लाऊँगा। और ये वाला वीडियो तो देखा ही होगा, पहले इसको देखिए। पहले यहाँ पे लेके आए को मेरा शौहर बनेगा। जो चाँद का टुकड़ा सबसे पहले लाएगा तो दीदी उससे शादी करेंगी। तो आगे देखते हैं। शादी के लिए भी चाँद की डिमांड हो गई है। चाँद की इस बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए आज का वीडियो पूरी की पूरी तरह चाँद के ऊपर डेडिकेटेड होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या 1969 के अपोलो मिशन के बाद, अपोलो 11 मिशन के बाद क्या हम दोबारा चाँद पर कदम रख पाएँगे? अगर हाँ, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? हमें क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगी? कितने साल लगने वाले हैं? आज सब कुछ आज की इस वीडियो में कवर होने वाला है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और इस बार हम चाँद की ऐसी जगह पर, ऐसी सतह पर लैंड करने वाले हैं जहाँ आज तक इंसान नहीं गए हैं। अभी हम बढ़ने वाले हैं चाँद पर। कब हमने सबसे पहले कदम रखा था? तो 16 जुलाई 1969 को हमारा अपोलो 11 लॉन्च हुआ। इसके कमांडर नील आर्मस्ट्रांग और लूनर मॉड्यूल के पायलट बज़ एल्ड्रिन थे। अगर आपको लूनर शब्द से दिक्कत हो रही तो लूना जो है, लैटिन में हम चाँद को लूना बोलते हैं। तो चाँद से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसको लूनर बोला जाता है। तो लूनर मॉड्यूल मतलब जो चाँद के लिए मॉड्यूल था, उसके पायलट जो थे बज़ एल्ड्रिन थे। कमांड मॉड्यूल कोलंबिया के पायलट माइकल कॉलिंग्स थे। के लॉन्च के बाद 20 जुलाई को 8:17 पर वो समय आया जब हमारा लैंडर मॉड्यूल मतलब ईगल, जिसका नाम ईगल था, वो चाँद की सतह पर लैंड हुआ। उसके बाद 21 जुलाई को वो ऐतिहासिक घड़ी आई जब सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने चाँद पर कदम रखा। उनके बाद बज़ एल्ड्रिन ने कदम रखा, लेकिन माइकल कॉलिंग्स लैंडर में बैठ कर के नीचे नहीं आए थे। वो ऊपर कमांड मॉड्यूल कोलंबिया में बैठकर इन पर नजर रख रहे थे, जो कि चाँद का चक्कर लगा रहा था। दोनों एस्ट्रोनॉट से मिलकर करीब 2.5 घंटे तक चाँद पर चहलकदमी की। यहाँ घूमे, वहाँ घूमे, इधर गए, उधर गए। और जब वो वहाँ से वापस आए धरती पर, वो 21.5 किलो चाँद के सैंपल लेके आए थे एक्सपेरिमेंट के लिए। और कमाल की बात ये है कि उन तीनों एस्ट्रोनॉट्स में से इस समय 2 लोग मर चुके हैं। माइकल कॉलिंग्स और नील आर्मस्ट्रांग मर चुके हैं, लेकिन जिन्होंने चाँद पर दूसरे दूसरे बार कदम रखा था, मतलब बज़ एल्ड्रिन, वो अभी भी ज़िंदा हैं, लेकिन वो अभी नासा से रिटायर्ड हो गए हैं। उनकी एज अभी 93 इयर्स है। ये तो बात हो गई कि हम चाँद पर सबसे पहली बार कब गए थे, लेकिन अभी क्या आपको पता है हम दोबारा जाने वाले हैं। अब की बार हम इस जगह जाने वाले हैं जहाँ पर हम कभी नहीं गए हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नासाज़ आर्टेमिस मिशन। तो हम आर्टेमिस मिशन के बारे में जान ही रहे हैं, तो पहले पता लगाने ये आखिर आर्टेमिस है क्या? ये नाम कहाँ से आया? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आर्टेमिस और अपोलो 2 जुड़वा बहनें थीं। ग्रीक पौराणिक कथाओं में इनका नाम है। तो अपोलो अपोलो हमें पता है कि अपोलो 11 चाँद पर लैंड किया था, तो उसी को देखते हुए उसकी बहन भी चाँद पर लैंड करने वाली है। इसलिए इस मिशन का नाम दोनों मैचिंग रखा गया। एक अपोलो और उसकी बहन आर्टेमिस, दोनों का काम है चाँद पर लैंड करना। अब हम जानने वाले हैं कि हमारा आर्टेमिस मिशन आखिर है क्या। तो आर्टेमिस मिशन में सबसे पहले धरती से एसएलएस रॉकेट, जो कि है नासा का स्पेस लॉन्च सिस्टम, एसएलएस स्पेस लॉन्च सिस्टम, उसमें से ओरियन एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स होंगे। फिर ये जाएगा लूनर ऑर्बिट में। लूनर ऑर्बिट मतलब मून की ऑर्बिट पे। और वहाँ पर एक गेटवे गेटवे जो होगा वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह होगा। हमें पता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की एज क्या है, 2030 तक है बस। उसके पहले से ही गेटवे वहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। ये वॉल्यूम में अगर कंपेयर करें तो इंटरनेशनल स्पेस से 6 गुना ज़्यादा वॉल्यूम होगा इसका। साइंटिस्ट को रहने, खाने, पीने, रिसर्च करने सभी सामान उपलब्ध कराया जाएगा, जैसा कि आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होता है। ये साइंटिस्ट तो लूनर ऑर्बिट में पहले ओरियन एयरक्राफ्ट से लूनर ऑर्बिट में पहुंचेंगे। लूनर ऑर्बिट से वो गेटवे में जाएंगे। फिर गेटवे से हम स्टारशिप, स्पेस एक्स का स्टारशिप एचएलएस ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम का यूज़ करने वाले हैं।
जिससे हम चाँद पर लैंड करेंगे स्टारशिप के ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम से। और हम फिर चाँद से अगर हमें लूनर ऑर्बिट में आना है तो हम स्टारशिप का ही यूज़ करने वाले हैं। पूरी बात को कंक्लूड करके एक लाइन में लाया जाए तो सबसे पहले देखो, हम एसएलएस वाले एसएलएस जिसके साथ ओरायन एयरक्राफ्ट होगा उसमें बैठ के हम जाएँगे कहाँ? लूनर ऑर्बिट में। उसके बाद वहाँ से हम गेटवे में जाएँगे। उसके बाद हम वहाँ से स्टारशिप के एसएलएस में बैठ के चाँद पर लैंड कर जाएँगे। सीधी-सी बात, सिंपल। चाँद पर पहुँचने से पहले ही वहाँ पर आर्टेमिस बेस कैंप बना रहेगा, जहाँ पर एक अंडर प्रेशराइज्ड रोवर मौजूद होगा, एक लूनर कैबिन भी मौजूद होगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सब एक ही बार में नहीं हो जाने वाला है। इसके लिए नासा 3 या 4 बार में ये सब चीज़ें करने वाला है, जैसे आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3, आर्टेमिस 4, आर्टेमिस 5 तक भी जा सकते हैं। तो हम अब एक-एक करके समझते हैं क्या है आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3। अब हम इसको समझने वाले हैं। बात करते हैं पहले आर्टेमिस 1, जिसको हम बोलते हैं EM1 एक्सप्लोरेशन मिशन 1। इसको 16 जुलाई 2022 में ही लॉन्च कर दिया गया था। यह मिशन 25 दिन का मिशन था। यह एक अनक्रूड मिशन था, मतलब अपने साथ इंसानों को नहीं लेके जाने वाला था। दूसरी बात, ये एक ऑर्बिटिंग मिशन था, ये लैंड भी नहीं करने वाला था। इसमें केवल ओरायन कैप्सूल था, उसमें आदमी भी नहीं थे। वो जाके 20 दिन चाँद के चक्कर लगाने वाला था और उसके बाद आ जाने वाले था, और ये मिशन पूरा हो चुका है। तो आर्टेमिस 1 अपना पूरा हो चुका है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट मिशन आर्टेमिस 2, EM2 एक्सप्लोरेशन मिशन 2, जो कि नवंबर 2024 में लॉन्च होने वाला है। और यह एक क्रूड मिशन है, मतलब यह अपने साथ इंसानों को ले जाने वाला है। यह मिशन भी 21 दिन का होने वाला है, 21 डेज़। अब सवाल आता है, जब ये अपने साथ इंसानों को ले जा रहा है, तो क्या ये इंसानों को चाँद पर लैंड कराएगा? तो अभी दोस्तों, अभी तो इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक फ्लाई बाय मिशन है। यह चाँद से 10,300 किलोमीटर इतने पास से होकर जाएगा। ये भी लैंड नहीं करने वाला है। और ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में गेटवे के बारे में बताया, अभी तब तक तो शायद गेटवे बना भी नहीं रहेगा। तो ना तो आर्टेमिस 1 गेटवे का यूज़ करने वाला है, ना तो आर्टेमिस 2 गेटवे का यूज़ करने वाला है। क्या आपको पता है कि ये जो EM2 आर्टेमिस 2 एक्सप्लोरेशन मिशन 2 होने जा रहा है, ये जिस काम के लिए अब होने जा रहा है, ये इस काम के लिए बनाया ही नहीं गया था। इसको बनाया गया था जो एस्टेरॉइड्स चाँद का चक्कर लगा रहे हैं, उनके सैंपल्स इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था। बाद में प्लान में चेंज हुआ और इसे आर्टेमिस मिशन नाम दे दिया गया। पहले इसका नाम ARM था, एस्टेरॉइड रीडायरेक्ट मिशन, जो कि बदल दिया गया। कमाल की बात ये है कि ये जो आर्टेमिस 2 मिशन होने जा रहा है, इसी तरह का एक सेम मिशन इलॉन मस्क भैया स्पेसएक्स ने प्लान किया था, जिसमें 2 इंसानों को ले जाकर चाँद में घुमाया जाता और उनसे पैसे वसूले जाते। इसका नाम था स्पेसएक्स लूनर टूरिज्म मिशन। इलॉन मस्क भैया अपने फाल्कन रॉकेट से लूनर ऑर्बिट में लोगों को भेजते और वहां पर उनको घुमा करके उनसे पैसे वसूलते। स्पेसएक्स ने बाद में ये मिशन कैंसिल कर दिया, वो भी किस लिए? अपने स्टारशिप रॉकेट के लिए। आर्टेमिस 1 हो गया, आर्टेमिस 2 हो गया, अभी तक तो चाँद पर कोई लैंड भी नहीं किया। अरे कब तक लैंड करेंगे? हम कब तक इंतज़ार करेंगे? तो दोस्तों, आपके इंतज़ार की घड़ी खत्म हुई। अब हम बात करने वाले हैं आर्टेमिस 3 मिशन की। ये दिसंबर 2025 में लॉन्च हो सकता है और ये भी ह्यूमन लैंडिंग मिशन होगा, मतलब इस पे हम चाँद पर लैंड करने वाले हैं। और हम चाँद की साउथ पोल पर लैंड करने वाले हैं, जहां पर आज तक इंसानों के कदम नहीं पड़े हैं। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट जाने वाले हैं, जिसमें से 2 मून पर लैंड करेंगे, जिसमें से 1 वुमेन भी हो सकती है। तो वो उस वक्त पल होगा जब कोई पहली वुमेन चाँद पर लैंड करने वाली है, और ये हमारा सपना साकार कौन करेगा? आर्टेमिस 3। जो बाकी के 2 लोग होंगे वो भी माइकल कॉलिंस जिस तरह चाँद पर ऊपर ही चक्कर लगा रहे थे, वो 2 लोग
ऊपर से ही चाँद पर चक्कर लगाएँगे, नीचे वाले 2 लोगों पर नज़र रखने वाले हैं। ये लोग फिर से गेटवे का यूज़ नहीं करने वाले हैं। कितना खराब लोग हैं। देखो मेन बात ये है कि तब तक गेटवे पूरा बना ही नहीं रहेगा। अब हम इकट्ठे गेटवे को बना के ऊपर तो भेज नहीं सकते, तो उसके छोटे-छोटे पार्ट भेजे जा रहे हैं, अभी भी उसको बनाने में काम चालू है। तो आर्टेमिस 3 तक वो थोड़ा-सा बन चुका रहेगा। अगर साइंटिस्ट चाहें तो उसमें जाकर रह सकते हैं, लेकिन नासा ने बोला है कि हम गेटवे का यूज़ किए बिना ही इस मिशन को 99 पॉइंट एफिशिएंसी से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आर्टेमिस 3 भी गेटवे का यूज़ नहीं करने वाला है। खुशी की बात ये है कि आर्टेमिस 4 2028 में लॉन्च होगा और वो गेटवे का यूज़ करने वाला है। तो टेंशन की बात नहीं है, 2028 तक गेटवे बन जाएगा, तो आर्टेमिस 4 उसका यूज़ करने वाला है। और खबर ये भी है कि 2029 में आर्टेमिस 5 भी लॉन्च होगा। अब आगे का 6, 7 क्या होगा, अगर लॉन्च होगा भी तो वीडियो तो मैं बनाऊँगा ही। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3, अपोलो 11, फर्स्ट वुमन लैंड होने वाली, ये सब बता दिया। अब लास्ट में मेरा जाते-जाते आपसे एक सवाल, और अगर आपने सवाल का जवाब दे दिया तो आपको मिलते हैं 7 करोड़। तो ये रहा सवाल। लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी नी मेरा मारदा उबाले खून अंग अंग तो हो